मुद्रा में या नमस्ते की मुद्रा में रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर रिलीज करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम। शांति शांति। ओम। हाथों को आप अपने घर्षण करेंगे और ऊष्मा पैदा होने पर अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना। भाई आज की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। जी बहन, जैसा कि आपके एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहे हैं, बहुत से विद्यार्थियों के क्लासेज के, हमने आज के सेशन को विशेष रूप से इसलिए रखा है कि कई बार बच्चे पूरा सेशन को पढ़ते हैं 1 साल 6 महीने तक, और जब एग्ज़ाम आता है तो उसका फियर रहता है और जो भी उन्होंने पढ़ा होता है वो भी वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उन्हें स्मृति भ्रम हो जाता है। उस स्मृति भ्रम से कैसे बचा जाए, कैसे जो एग्ज़ाम का फियर है उस फियर को हम कम कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं कुछ यौगिक अभ्यास के द्वारा जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने हमें दिए हैं। उस धरोहर को हम किस तरह से आज के इस प्रतिस्पर्धा भरे समय में उसका उपयोग करके हम अपने एग्ज़ाम फियर से ओवरकम हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं और कौन से क्या क्या बाधक तत्व हैं जो हमारे एग्ज़ाम के समय में हमारे मन की स्थिति को उद्वेलित कर देते हैं और हमें एक तरह से एक फियर रहता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे मन में चलती रहती हैं। हालांकि हमने पूरा साल काफ़ी मेहनत की होती है और पूरा सिलेबस हमें पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और माइंड में कुछ है ही नहीं। और वो जो एक तरह से जो नेगेटिव थिंकिंग हम अपने बारे में ही बना लेते हैं, वो बहुत बड़ी एक बाधा हमारे लिए बन जाती है। उस बाधा से कैसे बचा जाए, इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों के लिए आज का ये सेशन है। और निश्चित रूप से
आप इस सेशन में जो हम आज आपको बताएंगे उसको जानकर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो आपको लर्न है, पहले से अधिगम आपने कर रखा है, उसको एग्ज़ाम के समय अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपका मन जब एकाग्र होगा, जब आपका मन शांत होगा, और शांत मन से आप जो करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो सही होगा और आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, परिणाम जो है अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या हमें करना है, किस तरह की टेक्निक्स हमें अपनानी है। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, जब एग्ज़ाम होता है तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी होती और वो एग्ज़ाम के समय हम कर देते हैं। और क्यों हम जो चीज़ हमने पढ़ रखी हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट हम मानते हैं कि स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम स्वयं ही अपने आप से बातचीत करते रहते हैं नेगेटिविटी के बारे में, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या मतलब हम देखते हैं कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते कुछ, और इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देती है निश्चित रूप से। और कई बार लगता है कि हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी याद नहीं है, और जब एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, तो फर्स्ट हम पूरे एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को देखते हैं, और देखने के बाद हम उस क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं जो हमें नहीं आता, यानी और नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। इस तरह न सोचकर थोड़ा पॉजिटिव सोचा जाए कि एग्ज़ाम आपके हाथ में आया क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आप ये देखें कि किसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही आपने वो क्वेश्चन देखा और उस क्वेश्चंस के बारे में आपने देखा कि हाँ ये सब तो आपको आता है, और पहले उसको अटेम्प्ट करें। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यानी आपने कुछ कर दिया उसके लिए, तो आप आगे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली, जब आपका फ्लो बन जाएगा लिखने का, तो ऑटोमेटिकली आपने जो जो क्वेश्चंस एक बार भी पढ़ रखे हैं वो आपके माइंड में चलने लग जाएंगे, क्योंकि ब्रेन आपका पॉजिटिव हो चुका है और आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप रिकॉल होने लग जाएंगी। तो पहली चीज़ जो है, आपने नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव टॉक हम स्वयं से ही करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने बारे में नेगेटिव, स्वयं से नेगेटिव बातें करना हम बंद कर देंगे। और क्या करेंगे, स्वयं से कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम द विनर। और जो एग्ज़ाम से पहले, जैसे आज कल आपका एग्ज़ाम है, तो उस समय आपने एक, जब भी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने से आपका मन उकता रहा है, मन नहीं लग रहा है या नींद आ रही है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय बैठकर एक बार थोड़ा सा चिंतन कर लेंगे, एक ड्रीम, एक सपना देखेंगे कि आपको इतने मार्क्स इस एग्ज़ाम में लेकर आने हैं, इतने मार्क्स, वो सपना देखेंगे, ताकि आप उस सपने को फॉलो करते रहें और आपकी नींद गायब हो जाए। तो ज़रूरी है आपका एक गोल सेट करना, एक ड्रीम देखना कि इस बार आपने एग्ज़ाम के अंदर 70%, 80%, 90%, 100% मार्क्स लेकर आने हैं। कोई भी अपना एक गोल सेट जरूर कर लें। गोल इतना हो कि पीछे वाला जो लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था उससे अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा होगा अगर आप, एक बात और आप ध्यान कर लें कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपका मुकाबला स्वयं आपसे ही है। अगर आज आप बीते हुए कल से अच्छा कर रहे हैं, लास्ट वाले जो एग्ज़ाम आपने दिए थे उससे अच्छा टारगेट आपने रखा है, तो निश्चित रूप से आप
सफलता की तरफ बढ़ेंगे और वो सफलता आपको संतुष्टि देने वाली होगी। लेकिन संतुष्टि उस सफलता में करनी है जिसके लिए आपके पास जितना पोटेंशियल है, वो पूरा पोटेंशियल आपने उसमें लगाया है। 100% है आपकी कैपेसिटी 24 घंटे में 15 घंटे पढ़ने की है और आप 5 ही घंटे पढ़े और 5 घंटे में जितना आया उसके लिए अगर आप संतुष्ट हैं, तो वो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे, अपने साथ चीटिंग कर रहे होंगे। तो उस चीटिंग से बचना है और अपना 100% जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार ही आप अपना परफॉर्म करेंगे और फिर देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपको संतुष्टि देगा। हमारे महापुरुषों ने जो हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर विघ्न हैं, उनका वर्णन किया है कि क्या क्या बाधाएं हमारे मन में आती हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती हैं। उन महापुरुषों ने जो बताया है उनके बारे में भी जानेंगे। फिर उन्होंने उनसे किस तरह से ओवरकम, उनसे बाहर आने के लिए भी उपाय हमें बताए हैं। उन उपाय के बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले महर्षि पतंजलि को ले लेते हैं कि उन्होंने हमारे चित्त के अंदर कौन सी बाधाएं बताई हैं, क्या क्या 9 विघ्नों का जिक्र उन्होंने पहले पाद के 30वें सूत्र में किया है कि व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि कत्तो चित्त विक्षेप अंतराया, कि ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, चित्त के अंदर क्षोभ पैदा करने वाले हैं, चित्त को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोकने वाले हैं। व्याधि से अर्थ हमारा होता है कि सबसे पहले कंडीशन उन्हें दी है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, व्याधि से ग्रस्त नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम का टाइम है या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो अपने खाने पान पीने से अर्थ हमारा सिर्फ भोजन से ही नहीं है, साथ में हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो सुनने से अर्थ है हमारा कि आप ऐसी चीज़ें ही, ऐसे माहौल में ही रहेंगे कि आपके कानों को वो सुनने को आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाला हो, न कि आपको वो भ्रमित करने वाला हो। यानी आप सोशल मीडिया से भी दूर रहेंगे, सोशल मीडिया को अपनी आंखों से देखें भी नहींगे और सुने भी नहींगे जो आपको भटकाता है, या किसी ऐसे मित्र से भी बात नहीं करेंगे जो कहता है कि भाई क्या धरा है पढ़ने में, आइए मज़े करने के दिन है, ये मज़े कर लेंगे, इस बार स्किप कर देते हैं, अगले टाइम एग्ज़ाम दे लेंगे। तो बहुत सारे आपको पता ही है कि कौन से मित्र आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, तो अपने मित्र का भी चयन कर लें कि किन से आपको बताना है, किन से आपको बतियाना है, किन से आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला तो हुआ व्याधि जो मन से और शरीर से संबंधित है। खाने पीने का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कि क्या इन दिनों में हमें एग्ज़ाम के समय में खाना क्या होता है कि अपना जो भोजन है उसके अंदर सैलड यानी हल्का फाइबर से युक्त सार्य भोजन हमें अधिक लेना होता है। हमारे महापुरुषों ने भी इसके बारे में कहा है, आयुर्वेद के अंदर महर्षि सुश्रुत ने कि 180-20 का रेशो हमें रखना होता है। जो सारी चीज़ होती हैं, जो हमारी एल्केलाइन भोज्य पदार्थ होते हैं, वो 80% हमारे भोजन में होने चाहिए और 20% हमारे एसिडिक होने चाहिए, अम्लीय होने चाहिए। तो भोजन का भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सब्जियां खाएंगे, फ्रूट खाएंगे और ज़्यादा तला भुना या भारी भोजन नहीं लेंगे जिससे हमारे को नींद आए या आलस्य शरीर में आए। दूसरा विघ्न बताया महर्षि पतंजलि ने सत्यान। सत्यान होता है मन की अकर्मणता, यानी आपके पास साधन है पढ़ने के, सब कुछ चीज़ें हैं, लाइट है, अच्छी पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है, लेकिन आप मन नहीं कर रहा है आपका पढ़ने का, तो उससे भी हमें सत्यान से भी बचना है। संशय, कई बार ये होता है कि संदेह आ जाता है हमारे मन में,
कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह के संदेह से भी बचना है। प्रमाद बताया उन्होंने। प्रमाद क्या होता है कि रेकलेस, लापरवाही होती है कि हम सुबह तो या शाम को प्लान तो कर लेते हैं कि हमें इतना पढ़ना है, ये हमारा टारगेट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसमें लापरवाही हम बरत देते हैं। तो लापरवाही भी नहीं बरतनी है। आगे बताया उन्होंने आलस्य। आलस्य कब आएगा? जब अपने खान पान पे आप ध्यान नहीं करेंगे, आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे और सोचेंगे हो जाएगा। शरीर जो है, भारीपन शरीर में रहेगा। क्यों? शरीर में भारीपन हमारे विचारों से भी रहता है कि जितना हम लाइटली लेते हैं किसी चीज को, उतना ही हमें आलस्य और प्रमाद हमारा बना रहता है। आवृत्ति। आवृत्ति ये हमारा एक तरह से किसी भी चीज के साथ में एक जो अटैचमेंट हो जाता है, और वो अटैचमेंट हमें पढ़ने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता। जैसे किसी खाने की वस्तु से आपको अटैच हो गए आप, और वो अगर उस तरह का भोजन आपको नहीं मिला, या किसी मित्र के साथ आप किसी और संबंध में, जैसे भाई के साथ, माँ के साथ, परिवार में किसी भी इंसान के साथ, या कई बार तो बहुत सारे जो घर में कुत्ते या बिल्ली, जो पालतू कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनसे भी इतने अटैच हो जाते हैं कि उनसे भी उनका मन नहीं लगता। तो इस तरह की अविरति यानी अटैचमेंट से भी हमें बचना है। आगे बताया उन्होंने भ्रांति दर्शन। भ्रांति भ्रांति हो जाती है कि कोई चीज़, कई बार हमें लगता है कि इस तरह की जो हमारा वास्तव में जो टारगेट रहता है, वो टारगेट के प्रति हम हमें हमें अच्छे से पता नहीं होता, उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। तो वो हम भ्रमित रहते हैं कि इस चीज़ में जस्ट जैसे कई बार हमें ये भ्रम रहता है कि मार्क्स का या इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा डिग्री के ऊपर, जस्ट हमें पास होना है और पढ़ना हमें शॉर्टकट है। ये इस तरह के भ्रम हम पाल लेते हैं कि हमने कोई शॉर्ट नोट्स किसी के लिए और वो पढ़ लिया। तो उस तरह की भी हमें अपने अध्ययन के साथ कोताही नहीं बरतनी है कि एटलीस्ट एक बार दो बार तो हमारा जो कंटेंट होता है उसे थ्रोली पढ़ना ही होता है। तो इस तरह की भ्रांतियों से भी हम बचेंगे। लास्ट में है अलब्ध भूमि तत्व। यानी कई बार जो है ऐसा होता है कि हमें योग में सफलता मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिलती जा रही है, लेकिन वो टिक नहीं पाती लंबे समय तक। जैसे कोई आपने एक आज 5 घंटे तक पढ़ने का टारगेट रखा कि फर्स्ट जो स्लॉट है आपका सुबह नाश्ते के बाद से लेकर और लंच तक, आप एक स्लॉट में 4 या 5 घंटे आप पढ़ेंगे। आप वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो लगातार उसको कंटिन्यू आप नहीं कर पाते। अलब्ध भूमि का तो यानी उस भूमि में, उस सिचुएशन में आप लंबे समय तक नहीं रुक पाते। तो वो भी हमें उससे भी बचना है। ये हमारे 9 जो विघ्न हैं हमारे महर्षि पतंजलि ने बताए योग सूत्र में। इसके अलावा हठ पर दीपिका एक योग ग्रंथ है, उसमें भी योग साधना के अंदर या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 विघ्नों का जिक्र उन्होंने किया। वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। हठ पर दीपिका के अनुसार अधिक भोजन, अधिक भोजन खाएंगे आपके शरीर में भारीपन आएगा, आलस्य आएगा, प्रमाद, इस तरह की व्याधियां आपके अंदर आएंगी। तो अधिक भोजन से बचना है। पहले भी हमने जिक्र किया कि आपने सुपाच्य भोजन करना है, हल्का भोजन करना है। अधिक परिश्रम, अधिक श्रम, ज़्यादा परिश्रम करेंगे यानी आज आपने एक दिन में कुछ इतना आप लगातार पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जाम के समय पहले बच्चे पढ़ते नहीं, तो उस समय यानी कल आपका एग्जाम है और आप पिछले 24 घंटे से पढ़ रहे हैं, 48 घंटे से पढ़ने ही बैठे हैं, इस तरह करेंगे तो एग्जाम के समय में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। तो जिस दिन एग्जाम है उससे पहले आप प्रॉपर नींद ले लें, और नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो निश्चित रूप से आपको भ्रांतियां होने वाली हैं, और वो भ्रांतियां आपके अच्छे परिणाम में बाधक रहेंगी। तो आपको अधिक श्रम भी नहीं करना है, श्रम इतना ही करना है जितना आपका सामर्थ्य है। अधिक बोलना तो बिल्कुल ही वर्जित ही बताया है। अधिक विद्यार्थी जीवन में तो ग्रहण करना होता है, जिसे कहा भी गया है कि सुनो टन भर और ग्रहण करो मन भर, और सुनो कन भर, बोलो मन भर, और ग्रहण करो कण भर। यानी आप बहुत सारी बाहर की चीज़ें सुन लेते हैं, उनको ग्रहण नहीं करना होता। आप 1 टन
सुनते हैं, एक मन बोल सकते हैं और कण भर जो काम का है निश्चित रूप से बाहर की चीज़ों को उनको कण भर ही ग्रहण करना है। आगे कहते हैं कि नियम पालन में आग्रह करना, कि जो रूल्स आपने फॉलो कर लिए उस रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आग्रह विग्रह कर रहे हैं, संशय कर रहे हैं, तो वो भी आपको आपके लक्ष्य से रोकेगा। आगे बताया कि अधिक लोक संपर्क, लोग यानी जनसंपर्क आपके मित्र बहुत ज़्यादा हैं। जैसे टारगेट रखा आपने कोई और 10 मिनट में किसी दूसरे मित्र का कॉल आ गया, 10 मिनट में दूसरे का आ गया और आप पढ़ने नहीं पाते, या फिर आपके कमरे में ही कोई आके बैठ जाता है। लाइब्रेरी में गए तो पीछे पीछे आपके 4 और दोस्त आ जाते हैं कि चलो ये करेंगे, चाय पियेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे, फिल्म देखेंगे, अरे वो वेब सीरीज़ आई हुई है, वो उसमें ये है वो है, और आपका मन भटकने वाला है काफ़ी दिन, काफ़ी तरह से। जितना लोक संपर्क होगा, तो साधना के समय यानी अपने लक्ष्य को की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं तो उस समय कम से कम लोक संपर्क होना चाहिए। मन की चंचलता, ये भी बड़ा विघ्न है हमारे उस लक्ष्य के लिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं और आपका मन चंचल है, आपने पुस्तक हाथ में ली और आपने 2 लाइनें पढ़ी, फिर आपका मन कहीं दूर चला गया कि वो राकेश तो इस तरह इस समय वो ये कर रहा होगा, वो हमारी बाइक बाहर है और उसकी बाइक ऐसी है, मेरी ये है, उसने बुलेट ले रखी है, वो इस तरह से चलाता है। अगर आप पुस्तक खोले बैठे हैं, फिर आपने 2 लाइन पढ़ी, फिर क्लास की बात आ गई, वो अरे अरे मीना ने ये कहा था, सर ने उसने ये पढ़ाया था, मेरी नोट्स बुक पूरी नहीं हुई। काफ़ी तरह की बातें आपके मन में चलती हैं। मन यानी चंचल है, एकाग्र नहीं हो पाता। ये सब चीज़ें आपके प्रगति के मार्ग में बाधा बनने वाली हैं। अब इन चीज़ों से कैसे बाहर निकला जाए, इसके उपाय भी हमारे ऋषियों ने बताए हैं, हमारे मनीषियों ने बताए हैं, वो भी अब हम जान लेते हैं कि वो क्या क्या है। योग साधना में साधक तत्वों की हम बात करते हैं, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जो आपका लक्ष्य है, यानी आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से कर पाएं, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई, हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जियों ने कहा कि उत्साह होना चाहिए आपके अंदर, आपके मन में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि आपका कल एग्जाम है। एग्जाम को लेकर ही एक्साइटमेंट, अरे मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। और फिर होना चाहिए साहस आपके अंदर। साहस क्या है कि किसी कार्य को, उत्साह आपके मन में आया और साहस उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके लिए सहायक रहेगा। आपने उत्साह से सोच लिया कि ये करना है, वो करना है, लेकिन आप में साहस नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, तो भी आप के लिए वो बाधा रहेगी। तीसरा उन्होंने बताया धैर्य, कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो आप उगता जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, उत्साह भी है, साहस भी है और आप किसी कार्य को करते जा रहे हैं, असफलता भी मिल सकती है। तो असफलता है, आप उसको छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है। तो धैर्य से भी आपने कार्य करना है। फिर कहा यथार्थ ज्ञान, यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञान क्या है, जो कई बार हम भ्रम में रहते हैं कि जो, अगर महापुरुषों की बात की जाए तो यथार्थ ज्ञान का है, यानी तत्व ज्ञान। तत्व यानी इस सृष्टि के निर्माण का ज्ञान, इस आत्मा का ज्ञान और उस परमात्मा का ज्ञान जिसने हमें ये पूरी सृष्टि बनाई है। उन सब चीज़ों के ज्ञान के बारे में अगर हमें हमें पता है, उनका ज्ञान है, तो उसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं। यानी कई बार क्या है, हम इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। अगर हमारे महापुरुष महर्षि पतंजलि की बात की जाए, इस शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और आत्मा को विस्मृत कर देते हैं। तो हम, अगर यथार्थ ज्ञान है तो हमारे अंदर धैर्य रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा, कोई भी बाहर की चीज़ हमें उद्वेलित नहीं कर पाएगी। ये हुआ यथार्थ ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना, यानी आत्मा अजर अमर है तो उसको अमर ही समझना, और ये शरीर नश्वर है तो इसको नश्वर ही समझना, और ये हमेशा भान रहना, इसका संज्ञान रहना। आगे बताया पांचवा संकल्प, निश्चय।
निश्चय बहुत जरूरी है। अगर आपने ठान लिया कुछ करने का, संकल्प ले लिया, तो आप कर जाएंगे। अगर आपने नहीं ठाना है तो आपका उत्साह भी कम रहेगा, साहस भी नहीं रहेगा, धैर्य भी चला जाएगा, और यथार्थ ज्ञान तो है ही नहीं। कहाँ रहेगा यथार्थ ज्ञान अगर संकल्प आपके दृढ़ नहीं है। संकल्प ले लीजिए अपने, अभी ले लीजिए कि इतना समय हमने पढ़ाई में लगाना है, इतना समय हमें अपने दूसरे कार्यों में लगाना है, खाने में पीने में। इसके अलावा तो एग्जाम के समय में और कुछ होता ही नहीं। फिर कहते हैं कि लोक संग का परित्याग, जैसे ऊपर कहा था ना कि लोक संग बाधक है, तो लोक संग का परित्याग करना है हमें। क्योंकि हमारा समय अगर लोक संग में चला ही गया, अगर लोगों से मिलने के लिए, यार दोस्तों से मिलने में, बातें करने में ही चला गया, तो अध्ययन में कब लगाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो महर्षि स्वामी स्वात्माराम जियों ने कहा कि ये साधक तत्व है। फिर कहते हैं स्वामी महर्षि पतंजलि की बात करते हैं, उन्होंने एक इतना गजब का सूत्र दिया है, तो आप उसको अपनाएंगे तो अपनी परीक्षा में ही नहीं, अपने जीवन के एग्जाम में भी उसको जानकर, उसको अपने व्यवहार में लेकर आकर इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन के एग्जाम को भी पार कर सकते हैं। और सूत्र नंबर भी बहुत अच्छा है कि 1/33, यानी पहले पाद का, पहले अध्याय का 33वां सूत्र है। क्या है, क्या कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। क्या कहा कि मैत्री का भाव रखना चाहिए हमें, किसके साथ? सुखी व्यक्ति के साथ। सुखी व्यक्ति से मैत्री का भाव रखें, और जो इंसान दुखी है उनके साथ करुणा का भाव रखें। करुणा क्या होती है? आपने दया शब्द सुना होगा, उससे ही मिलता जुलता है कि आपने किसी दीन दुखी को देखा, किसी भूखे को देखा, सर्दी में किसी नंगे पैर को देखा, आपने उसके प्रति दया आई तो बोला, रे बेचारा कितना दुखी है। अगर आपके अंदर करुणा का भाव आया तो आप झट से, आपके पास जो उपाय है, जो आपके पास सुविधा है, कोई नंगे पैर है तो आप उसको चप्पल जूते देंगे, आप उसको कंबल देंगे ताकि आपकी उसकी सर्दी दूर हो सके। भूखा है तो उसे खाने को कुछ देंगे। अगर आपने उसकी उत्थान के लिए कुछ कर दिया तो वो है करुणा। और आपने सोच लिया, मन में ही दया का भाव रख लिया, तो वो है आपका दया। तो दया नहीं करके आपको करुणा का भाव रखने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो दीन दुखी हैं, आपसे निम्न हैं, उनको आप उनके प्रति करुणा रखें। अगर आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं और आपसे कोई कम ज्ञान वाला है और आपसे कुछ पूछ रहा है, तो करुणा इसी में है, दया करने की नहीं कि अरे बेचारे को कुछ ना आता। करुणा करने का है कि यानी उसको कुछ बताने का, सिखाने का, और कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में बताने का कि ताकि वो भी पढ़ सकें, उनको बूस्टअप करने का है, वो है करुणा। फिर कहा कि सुख दुख पुण्य, पुण्य जो आत्माएं हैं उनके साथ प्रसन्नता का भाव, मुदिता का भाव, यानी जो विद्वान लोग हैं उन्हें देखकर आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, उनसे मिलकर आपके मन में प्रसन्नता आ जाए, उन्हें देखते ही आपका मन ऐसे खिल उठे, अरे कितने विद्वान हैं, कितने महान हैं। जैसे आप अपने प्रोफेसर को देखते हैं, आप अपने सीनियर्स टॉपर को देखते हैं, तो उनको देखते ही आपके मन, आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। अगर इस तरह की प्रसन्नता के भाव आपके मन में आएंगे तो आप भी निश्चित रूप से उन्हीं की तरह से एक दिन, उन पुण्य आत्माओं की तरह से, उन पुरुषार्थी इंसानों की तरह से आप भी टॉपर बन जाएंगे। क्योंकि जैसी आपकी संगत रहती है, फिर वैसे ही आप में रंगत आती है, वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। और लास्ट में कहा कि अपुण्य विषयानाम
जो अपुण्य है, अपुण्य जो विषय, जो अपुण्य वाले भाव रखते हैं, यानी मूर्ख इंसान है, दुष्ट वृत्तियों के इंसान हैं, उनके प्रति कैसा भाव रखें? उपेक्षा का भाव रखें, उदासीनता का भाव रखें, न उनसे मित्रता करें, न उनसे दुश्मनी करें, उनको इग्नोर करें। उदासीनता का भाव रखने के लिए कहा, उपेक्षा का भाव रखने के लिए उनसे कहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र अपने जीवन में अपनाने के लिए, नहीं परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि अपने दैनिक व्यवहार में भी हमें ये चीज लेकर आने की आवश्यकता है कि सुखी इंसानों के प्रति मित्रता का भाव रखें, दुखी के प्रति करुणा का भाव रखें, पुण्य आत्माओं के, विद्वानों के प्रति मुदिता का यानी प्रसन्नता का भाव, और अपुण्य दुष्ट क्लिष्ट वृत्ति वाले इंसानों के प्रति हमें उपेक्षा का भाव, उदासीनता का भाव, इग्नोरेंस का भाव रखना, इग्नोर करना है उन्हें। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने एक जबरदस्त सूत्र दिया। वो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से भी इन विघ्नों को दूर किया जा सकता है। इन जो मन को परेशान करने वाली चीजें हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अगले सूत्र में एक सूत्र और उन्होंने दिया कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, कि अभ्यास कैसा हो कि जिस स्थिति में, यानी आज आपने 5 घंटे एक स्लॉट में, एक सीटिंग में 5 घंटे तक लगातार स्टडी की, उसी स्टडी को, उसी प्रयत्न को लगातार अपने अभ्यास में लेकर आना है, ताकि वो 5 घंटे एक सीटिंग का जो समय है आपका, वो 5 घंटे का, 2 घंटे का, 5 का ही नहीं, आप 2 घंटे का रख सकते हैं, 1 घंटे का स्लॉट रख सकते हैं। लेकिन जब आपका लगातार अभ्यास, वो अभ्यास कैसा? वो कहते हैं 1/34 में महर्षि पतंजलि कि स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, कि इस तरह से लंबे समय तक श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य, किया हुआ अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। कि स तु दीर्घ